हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कैलकेरिया ऑस्ट्रिएरम या फिर कैलकेरिया कार्बोनिका मेडिसिन पढ़ रहे हैं। तो इसके काफ़ी सारे नाम हैं। कैलकेरिया ऑस्ट्रिएरम है, कैलकेरिया कार्बोनिका है, मिडिल लेयर ऑफ ऑयस्टर शेल भी कहते हैं इसे, और इसे कार्बोनेट ऑफ लाइम भी कहते हैं। तो इसका ये एक कंपाउंड से बनी मेडिसिन है, और वो या फिर हम कह सकते हैं जो ऑयस्टर शेल होता है, जो ऑयस्टर का शेल होता है उसकी जो मिडिल लेयर होती है, ठीक है। ऑयस्टर शेल कैसा होता है? कैल्शियम से बना होता है। कैल्सिनीड ऑयस्टर शेल की जो मिडिल लेयर होती है, हम उससे क्या बनाते हैं? हमारी कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन बनाते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं फेयर, फ्लैबी, फैटी, फ्लैशी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं, ल्यूकोप्लेग्मेटिक पेशेंट होता है। ल्यूकोप्लेग्मेटिक का मतलब होता है फेयर, फ्लैवी, फैटी, फ्लैशी। तो मतलब जो पर्सन है वो गोरा होगा, चबी सा होगा, मोटा मोटा, और बहुत ज़्यादा फ्लैशी होगा। मतलब ऐसे जो लोग होते हैं जो यंग एज में बहुत ज़्यादा मोटू मोटू हो जाते हैं, तो उनको वैसे लोग होते हैं कैलकेरिया कार्ब के, ठीक है। थोड़ा उस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फिर हमें ब्लॉन्ड हेयर देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा जिसे कहते हैं लाइट कॉम्प्लेक्शन होगा हेयर्स का भी, और लाइट कॉम्प्लेक्शन फेस का भी होगा। मतलब गोरे चिट्टे लोग होते हैं। ब्लू आइज़ होती हैं। देखो, हमारे इंडिया में तो हम ब्लू आइज़ नहीं देखते जनरली, क्योंकि यहाँ पे ये जो हम सिम्टम्स देख रहे हैं ये जर्मन के हम कह सकते हैं, बट जर्मन या इंग्लिश कंट्रीज़ के हम कह सकते हैं। बट यहाँ पर इंडिया में हमें जनरली ब्लू आइज़ देखने को नहीं मिलती। बट हाँ, फेयर स्किन हो सकती है पेशेंट की। टेंडेंसी टू ओबेसिटी इन यूथ, तो यंग एज में पर्सन क्या मोटा हो जाएगा, जैसे कि कोई 13-14 ईयर्स या 15-16 ईयर्स में जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं। ऐसी लड़कियों के लिए जो गोरी चिट्टी मोटी होती हैं, और या फिर ऐसे लड़के जो बहुत मोटे हो जाते हैं, बाहर खेलने नहीं जाते, अपने घर में ही रहते हैं, ठीक है। बाहर खेलने नहीं जाएंगे, घर में पड़े पड़े वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। जिनका बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, स्कूल गए, घर पे आके वीडियो गेम्स में लग गए, फ़ोन में लग गए, और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जिसके कारण मोटे हो रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स भी क्या होते हैं, जैसे होते हैं ना, बहुत सारे वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव पेरेंट्स होते हैं, जो कि अलाउ नहीं करते बच्चों को ज़्यादा बाहर दोस्तों के साथ खेलना। तो बच्चे क्या घर में पड़े पड़े मोटे हो जाते हैं। तो उस टाइप का इसका बच्चा रहता है कैलकेरिया कार्ब का। देन सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम यहाँ पर सोरा देखते हैं। बट सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन तो देखेंगे, बट ये थोड़ी सी साइकोटिक भी होती है, एंटी साइकोटिक भी होती है रेमेडी। तो आपको एलेंस की नोट के अनुसार सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है। पेल होता है पर्सन, वीक होता है, टिमिड होता है, मतलब थोड़ा सा डरपोक या हेजिटेटिंग आप कह सकते हो। थोड़ा सा हेजिटेट करेगा, जैसे अगर इसके साथ कोई बच्चे आएंगे खेलने के लिए, तो उनके साथ जाने में, बातचीत करने में भी थोड़ा सा हेजिटेट फील करेगा। टायर्ड व्हेन वॉकिंग, तो पर्सन क्योंकि फैटी है, फ्लैशी है, तो क्या जब चलता है तो एकदम से थक जाता है चलने में। तो पर्सन चलना भी नहीं चाहता, एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहता, तो चलने में क्या थक जाता है, तो बहुत जल्दी थक जाता है। डिस्पोज टू ग्रो फैट, कॉर्पुलेंट एंड अनवाइडली, तो पर्सन का क्या बहुत तेज़ी से फैट बढ़ता है। ऐसे लोग होते हैं जो कि कितना भी खा लें, परंतु उनको वो पतले के पतले रहते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जो थोड़ा सा भी, अगर ज़्यादा भी नहीं खा रहे, बहुत थोड़ा सा ही खा रहे हैं, तभी भी बहुत मोटे हो जाते हैं। तो उस टाइप का पेशेंट होता है कैलकेरिया कार्ब की। इसके अंदर टेंडेंसी होती है मोटा होने की, ठीक है। इसको हवा भी लगती है। चिल्ड्रन विद रेड फेस, फ्लैवी मसल्स, हु स्वेट ईजिली एंड टेक कोल्ड इज रेडिली इन कॉन्सिक्वेंस, तो ऐसे पर्सन जिनका रेड फेस होता है, ठीक है, अच्छे खासे गोल मटोल बच्चे होते हैं, और जैसे मुंह पे, जैसे कश्मीरी लोगों के मुंह पे लाली रहती है, ऐसे इसका भी फेस रेड होता है। और देखते हैं ना हम, जो गोरे लोग होते हैं वो ज़रा सी भी गर्मी में आ जाता है तो उनका फेस रेड हो जाता है। तो वही इस पेशेंट के साथ होता है, ऐसी बच्चों के साथ होता है, जैसे कैलकेरिया कार्ब के बच्चे होते हैं उनके साथ बिल्कुल यही होता है। फ्लैबी मसल्स होती हैं, ठीक है, मोटी मोटी सी मसल्स होंगी, मतलब फैटी टाइप की, है ना।
हु स्वेट ईजिली एंड टेक कोल्ड रेडिली। तो ये बच्चे को, अब मोटू सा बच्चा है, इसको पसीना बहुत जल्दी आ जाता है। कैसे इसको पसीना बहुत जल्दी आएगा? थोड़ी सी ही गर्मी में, क्योंकि बच्चे को आदत है अपने ऐशो आराम में रहने की, फिर ये पर्सन को क्या जल्दी से एकदम से पसीना आने लगता है। इसको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, ठीक है, ज़रा सा भी कुछ ठंडी ठंडी हवा चली या कुछ भी इसको पर्सन को लग गई तो उसकी वजह से ये बीमार पड़ गया। लार्ज हेड एंड एब्डोमेन्स, फ्रंटल्स एंड सूचर्स ओपन। अब इसका क्या रहता है कि इसका सर बहुत बड़ा होता है और इसका सर के साथ साथ पेट भी बहुत मोटा होता है। तो फ्रंटल्स एंड सूचर्स ओपन देखने को मिलता है, जैसे कि हमें सिलीशा में भी देखने को मिलता है कि हेड लार्ज होता है और फ्रंटल्स और सूचर्स ओपन होते हैं। वैसे ही इसमें होता है कि हेड बड़ा होगा और फ्रंटल्स और सूचर्स ब्रेन के ओपन स्कल के ओपन रह जाते हैं। बोन्स सॉफ्ट, तो पर्सन की बोन्स सॉफ्ट होती हैं और बहुत धीमे धीमे डेवलप करती हैं। तो पर्सन की बोन्स सॉफ्ट होंगी और बहुत धीमे धीमे डेवलप करेंगी। तो ऐसी लड़कियां जो मोटी होती हैं, फ्लैशी होती हैं और प्लिथोरिक होती हैं, मतलब जिससे इनका गोल मटोल फेस होता है और एक्सेसिव ब्लड जिनमें होता है ना, और ये बहुत जल्दी, जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे हम देखते हैं 12-13 में ये काफ़ी बड़ी सी लगने लगती हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं, 17-18 की लगने लगती हैं 13-14 की उम्र में ही। डिफ़िकल्ट एंड डिलेड डेंटिशन विथ कैरेक्टरिस्टिक हेड स्वेट एंड ओपन फ्रंटल्स। तो पर्सन का दांत जो होते हैं वो बहुत लेट आते हैं, ठीक है, चाहे फर्स्ट डेंटिशन हो चाहे सेकंड डेंटिशन हो, दांत थोड़े लेट आते हैं। विथ कैरेक्टरिस्टिक हेड स्वेट, तो पर्सन का जो पसीना होता है वो सबसे ज़्यादा पर्सन के हेड पे आएगा। तो पर्सन को हेड पे सबसे ज़्यादा पसीना आ रहा है और पर्सन के जो फ्रंटल्स हैं स्कल के वो ओपन हैं। देन मेंटल जनरल्स में fear she will lose her reason or that people will observe her mental confusion। अब क्या होता है fear that she will lose her reason का ये मतलब है कि जैसे कोई पेशेंट है वो कहीं मार्केट वगैरह में गई है, ठीक है, तो उसको दो कपड़े पसंद आ गए, 2 जोड़ी कपड़े, अब वो कंफ्यूज है वो ले क्या, ठीक है, वो सोच रही है यार मैं ये ले लूँगी तो वो पीछे छूट जाएगा, ये ले लूँगी तो वो पीछे छूट जाएगा। तो वो इस तरीके से उसको मेंटल कन्फ्यूजन रहती है और उसको ये डर लगा रहता है कि यार लोग उसको उसकी मेंटल कन्फ्यूजन को नोटिस करेंगे। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन रहती है, बहुत ज़्यादा पर्सपायरेशन रहती है। मेंटल जनरल्स में ये भी होता है फियर शी विल लूज़ हर रीज़न, उसे ऐसा लगता है कि वो पागल हो जाएगी, ठीक है, वो अपना जैसे उसे ऐसा लगता है वो पागल हो जाएगी, वो अपना मेंटल पावर खो देगी, ठीक है। तो ये पर्सन को रहता है शी विल लूज़ हर रीज़न और कि उसको कोई उसके मेंटल कन्फ्यूजन को लोग ऑब्जर्व करेंगे। फिजिकल जनरल प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन, पर्सन को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, मोस्टली इसकी बैक पे बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, इसके हेड पे, इसके नेक पे बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, इसके चेस्ट पर और बॉडी के अपर पार्ट में सबसे ज़्यादा पसीना आ रहा होगा। ड्यूरिंग आइदर सिकनेस और कॉन्वल्सेंस, ग्रेट लॉन्गिंग्स फॉर एग्स, क्रेव्स इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, अवर्जन टू मीट्स। तो पर्सन को क्या है कि पर्सन को कोई भी सिकनेस रहती है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें पर्सन को एग्स खाना बहुत पसंद है। मतलब वो बीमार होगा तो उसको ये लगेगा यार मुझे कोई अंडे ला के दे दे, मुझे अंडे खाने हैं। फिर उसके बाद ये इनडाइजेस्टेबल थिंग्स खाता है, जैसे चौक हो गई, कोल हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गई, ये सब चीज़ें इसको खाना पसंद है। अवर्जन टू मीट, तो पर्सन को बिल्कुल भी मीट खाना पसंद नहीं है। डिजीज़ अराइजिंग फ्रॉम डिफेक्टिव एसिमाइलेशन, मतलब क्या पर्सन अच्छा भला खाना खा रहा है बट क्या पर्सन का डाइजेस्टिव सिस्टम अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा चीज़ों को, जो भी वो खा रहा है न्यूट्रिएंट्स उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो पर्सन का एसिमाइलेशन मतलब जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है न्यूट्रिएंट्स को वो डिफेक्टिव है, वो ठीक नहीं वर्क करता। इम्परफेक्ट ऑसिफिकेशन, तो पर्सन की बोन्स में ऑसिफिकेशन भी ठीक से नहीं होता, पर्सन की बोन्स सॉफ्ट रह जाती हैं। डिफ़िकल्टी इन लर्निंग टू वॉक और स्टैंड, तो पर्सन को
जैसे पर्सन बहुत, जैसे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत टाइम में उनको एक चीज़ पढ़ाओ वो बहुत टाइम में सीखते हैं वो चीज़, तो चाहे वो चलना हो चाहे वो खड़े होना हो, तो ये बच्चे डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे, है ना। और ये क्या इन बहुत देर में सीखते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे अपना पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं और बहुत देर से चलना खड़ा होना सीखते हैं। तो चिल्ड्रन को नो डिस्पोजिशन टू वॉक एंड विल नॉट ट्राई, तो पर्सन को खुद मन नहीं करता, उसे ये पसंद है उसके मम्मी पापा उसे गोदी ले लें, है ना, तो उसको खुद चलने का कोशिश नहीं करता वो, और खुद चलना भी नहीं चाहता, है ना। और हम देखते हैं कि डिजीज़ में सप्रेस स्वेट, पर्सन का अगर स्वेट सप्रेस हो गया उसके कारण उसको एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो हमें कैलकेरिया कार्प में देखने को मिलता है। लॉन्गिंग्स फॉर फ्रेश एयर, अब पर्सन को लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी, इसको बहुत पसीना आता है, तो इसको फ्रेश एयर चाहिए होती है। विच इंस्पायर बेनिफिट स्ट्रेंथन, तो जब ये फ्रेश एयर में जाता है तो उसको अच्छा महसूस होता है, इसकी बॉडी को फ़ायदा पहुँचाती है वो। कोल्डनेस, जनरल ऑफ सिंगल पार्ट, मतलब क्या हो सकती है, पूरी जनरल मतलब पूरी बॉडी में भी हो सकती है कोल्डनेस, या किसी सिंगल पार्ट की भी हो सकती है। अब हमें पता है, हम इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हमें पता है जब स्वेट ज़्यादा आता है किसी पर्सन को, या हमें स्वेट ज़्यादा आता है, तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो इसकी बॉडी कैसे रहने वाली है, कूल रहने वाली है। हेड, स्टमक, अब पूरी बॉडी भी ठंडी रह सकती है, या फिर कोई सिंगल पार्ट जहाँ पर इसको ज़्यादा पसीना आ रहा हो, जैसे हेड हो गया, स्टमक हो गया, एब्डोमेन हो गया, फीट, लेग्स, ये सब चीज़ें ठंडी रह सकती हैं। अब पर्सन को देखो, पर्सन को फ्रेश एयर पसंद है, बट पर्सन को कोल्ड ओपन एयर पसंद नहीं है, ठंडी खुली हवा पसंद नहीं है, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था कि पर्सन को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, तो इसलिए पर्सन को खुली ठंडी हवा पसंद नहीं है, पर्सन को सिर्फ फ्रेश हवा पसंद है। गोज़ राइट थ्रू हर, तो ऐसा लगता है इसके जैसे अंदर, बिल्कुल अंदर घुस रही है इसके ठंडी हवा। सेंसिटिव टू कोल्ड डैम्प एयर, तो जैसे कोल्ड हो गई, ठंडी डैम्प हवा, वो पर्सन को पसंद नहीं है। ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, क्योंकि पर्सन को ठंड जल्दी लग जाती है। देन स्वेट, तो स्वेट अभी हमने पढ़ा था सिंगल पार्ट का भी हो सकता है, जैसे हेड, स्कैल्प, वेट कोल्ड, या नेप ऑफ नेक मतलब गर्दन पर, चेस्ट पर, एक्सले में, सेक्सुअल ऑर्गन्स पे, हैंड्स पर, नीज पर, फीट पर, तो इन सब जगह स्वेट हो सकता है। Then uremic or other disease brought about by standing on cold pavements, अगर पर्सन को यूरेमिया की शिकायत हुई है और ठंडे फर्श पे चलने से हुई है, या ठंडी जगह रहने से हुई है, मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती, ऐसी जगहों पे रहने के कारण अगर पर्सन को यूरेमिया की दिक्कत हुई है, और वर्किंग वाइल स्टैंडिंग इन कोल्ड वाटर, या फिर पर्सन ठंडे पानी में खड़ा है या काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा कपड़े धो रहा है ठंडे ठंडे पानी से, तो उस कारण अगर यूरेमिया की दिक्कत हुई है। और मॉडलर्स और वर्कर्स इन कोल्ड क्ले, जो ऐसे मॉडलर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं जो ठंडी ठंडी क्ले में, ठंडी ठंडी मिट्टी में काम करते हैं, उसके कारण उसको दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ये कैलकेरिया कार्प के बारे में सोच सकते हैं। डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज, देखिए डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज का मतलब ये है कि पर्सन दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। ये अपनी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका घर है, इसने फॉर एग्ज़ाम्पल इसने कोई न्यू चीज़ बाय करी, कार बाय करी न्यू, तो ये सबको दिखाता है ना, ये हर जगह उसका ढिंढोरा पीटेगा और अपनी कार की बहुत तारीफ़ करेगा। या फिर इसने कुछ भी नई चीज़ खरीदी, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्दी है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बूढ़ी एज में बहुत ज़्यादा हेल्दी है, कि अपने घर एक लेडी है बूढ़ी एज में है, बहुत हेल्दी है, अपने घर का सब काम कर लेती है, तो वो अपनी हेल्थ की इतनी तारीफ़ करेगी लोगों के सामने कि 36 लोग उससे अट्रैक्ट हों, उसकी तारीफ़ करें कि हाँ भाई ये तो वाकई में बहुत मेहनत करती है, इसकी हेल्थ का तो जवाब नहीं। तो ऐसे पर्सन होते हैं जो अपनी काबिलियत या अपने जो अच्छाई होती हैं उनका ढिंढोरा पीटते हैं और सबको बताना चाहते हैं, ताकि लोग उनसे अट्रैक्ट हों, लोग उनसे इम्प्रेस हों, उनकी तारीफ़ करें। तो ये था डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, और ये हमें फॉस्फोरस में भी देखने को मिलता है।
क्यों कर्वेचर ऑफ बोन्स, तो बोन्स ज़रा कर्व्ड रहती हैं, स्पेशली स्पाइन और लॉन्ग बोन, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना झुक के बैठ जाते हैं, मतलब बैठे होंगे तो उनकी स्पाइन ऐसे थोड़ा सा सी बना लेगी, ऐसे बिल्कुल सी बना के बैठते हैं लोग, है ना। तो इनकी जो बोन्स होती हैं ना वो कर्व्ड होती हैं, या इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो भी हम कहेंगे वो कर्व्ड होती हैं, इनकी स्पाइन कर्व हो सकती है। एक्सट्रीमिटीज़ क्रूक्ड डिफॉर्म्ड बोन्स इरेगुलरली डेवलप, तो पर्सन की एक्सट्रीमिटीज़ भी ठीक नहीं होती, क्रूड होती हैं, डिफॉर्म्ड होती हैं, और इनकी क्योंकि बोन्स कैसे होती हैं, इरेगुलरली डेवलप होती हैं। अब हेड की बात करते हैं, तो हेड स्वेट प्रोफ्यूजली वाइल स्लीपिंग वेटिंग फ्लो फॉर अराउंड, तो पर्सन के साथ क्या होता है कि जब ये सो रहा होता है तो सोते सोते इसको इतना पसीना आता है हेड पर कि पर्सन का जो तकिया होता है वो तक गीला हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलता है कि पर्सन जब सो रहा है तो उसका जो पिलो है वो पूरा वेट हो गया पसीने के कारण, इतना पसीना आया उसको उसके सिर में। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, sour eructation, sour vomit, sour stool, sour odor of whole body, तो पर्सन के क्या रहता है कि एसिडिटी की शिकायत पर्सन को रहती है। तो एसिडिटी की शिकायत रहती है तो हमें पता है एसिड खट्टा होता है ना, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, तो इसके कारण इसको खट्टी डकारें आती हैं, सावर इरेक्टेशन, इसको खट्टी वॉमिट आती है, इसके स्टूल में से बहुत मतलब इसको सावर स्टूल आता है, ठीक है, एसिडिक मतलब एसिडिक नहीं कहेंगे, सावर स्टूल कहेंगे। सावर ऑर्डर ऑफ फ्रॉम, इसके पूरे बॉडी में से बहुत सावर स्मेल आती है। पिट ऑफ स्टमक सोलन लाइक एन इन्वर्टेड सॉसर, तो हमारा जो पेट होता है डेट स्टमी के ऊपर जो पेट होता है पिट ऑफ स्टमक, तो वहाँ पर क्या इसका बिल्कुल सॉसर जैसा इन्वर्टेड होगा, जैसे इन्वर्टेड सॉसर ऐसे रख दिया हो ऐसा इसका पेट हो जाएगा। एंड पेनफुल टू प्रेशर, और आप इसका पेट, जैसे जनरली अगर कोई पेट दबाता है तो दर्द नहीं होता, बट आप पर्सन का पेट दबाओगे क्योंकि उसमें सूजन है तो उसमें आपको क्या इसको पर्सन को पेन होगा आप अगर इसका पेट दबाओगे तो। स्टूल हैज़ टू बी रिमूव मैकेनिकली, तो पर्सन का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ख़राब चल रहा है कि पर्सन को मैकेनिकली अपने हाथ से उसको रिमूव करना पड़ता है स्टूल को। फील्स बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, तो पर्सन का ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। जैसे हम कई सारी मेडिसिन में देखते हैं कि अगर पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, बट यहाँ पर क्या है कि जब पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो पर्सन को अपनी बाकी जो कंप्लेंट्स हैं उसमें बेटर फील होता है, और जब भी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसको बेटर फील होता है। देन मेंस्ट्रुएशन टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, टू लॉन्ग लास्टिंग, तो पर्सन को बहुत पहले ही मेंस्ट्रुएशन होने लगता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, टू प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत लंबे टाइम तक के लिए होता है। विद सब्सिक्वेंट एमनियोरिया, तो कभी कभी क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन में पर्सन को ये होता है कि कभी कभी पर्सन को मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हो रहा है, एमनियोरिया मतलब नो मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ क्या हो रहा है, जब उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, जब उसको मेंसेस नहीं हो रहा तो उसकी बॉडी पीली पड़ जा रही है, क्लोरोसिस हो रही है, या फिर उसको स्कैंटी मेंसेस के साथ क्लोरोसिस हो सकती है कि मेंसेस बहुत कम अमाउंट में हो रहे हैं या हो ही नहीं रहे और उसके साथ साथ बॉडी पीली पड़ रही है, या फिर उसके मेंसेस सप्रेस्ड हो गए जिसके साथ साथ हमें क्लोरोसिस मतलब बॉडी का पीलापन देखने को मिल रहा है। Then women menses too early to profuse feet habitually cold and damp as they head on cold damp stocking continually cold in bed, तो ऐसी महिलाएं की जिनको जो मेंसेस हैं बहुत ज़्यादा अर्ली हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अक्सर क्या ठंडे जो फ्लोर है ठंडी टाइल्स बिछी हुई है उन पर चलती रहती है, ठीक है। और उसके अलावा जो लेडी है उसकी जैसे बेड में भी लेटेगी ना तो भी क्या ठंडी ही रहेगी वो उसकी बॉडी। ऐसी वुमेन के अगर मेंसेस बहुत ज़्यादा अर्ली आ रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, तो हम कैलकेरिया कार्ब सोच सकते हैं। रिलीज मेंटल एक्साइटमेंट कॉज प्रोफ्यूज रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, अगर पर्सन को ज़रा सी भी एक्साइटमेंट हुई है ना, उस लेडी को ज़रा सी भी एक्साइटमेंट हुई तो उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो आ जाता है, तो ऐसी वुमेन को हम देते हैं।
फिर हमें क्या देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग डिजीज़ ऑफ टॉल स्लैंडर रैपिडली ग्रोइंग यूथ। ऐसा इंसान जो बहुत लंबा है, पतला है, पर बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, हाइट में बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है अपनी, जैसे हम देखते हैं 13 साल का लड़का ही बिल्कुल 18-19 साल जैसे लड़कों की तरह लंबा दिख रहा है। तो ऐसे अगर बच्चे को लंग डिजीज़ है तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं। या फिर अगर हम देखते हैं 16 साल के बच्चे की या 15 साल के बच्चे की अगर बियर्ड वगैरह आ रही है, उसके साथ साथ उसको लंग की डिजीज़ हो रही है, तो उन बच्चों के लिए हम रेस्पिरेटरी ये कैलकेरिया कार्प सोच सकते हैं। अपर थर्ड ऑफ राइट लंग, तो राइट लंग का जो अपर थर्ड है वो हिस्सा इफेक्टेड होगा। ऑफनर द गाइड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दैन फॉस्फोरस, तो अक्सर ऐसी डिजीज़ में फॉस्फोरस की जगह हम कैलकेरिया कार्प को रिफ़र करते हैं। उसके बाद पेनलेस हॉर्सनेस इन द मॉर्निंग, तो पर्सन के गले में बहुत खराशें सी रहेंगी और पेनलेस होंगी, तो दर्द नहीं होगा उसके कारण, और मॉर्निंग में क्या बढ़ जाती हैं इसकी जो खराशें होती हैं और पेनलेस होंगी। एक्सट्रीमिटीज़ रॉनेस ऑफ सोल्स ऑफ फीट फ्रॉम पर्सपायरेशन, तो पर्सन को पैर में उसके सोल्स में इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है कि पर्सन के पैर में दर्द हो रहा है। ब्लिस्टर्स एंड ऑफेंसिव फुट स्वेट, अब पर्सन को इतना बदबूदार फुट स्वेट आता है जिसके कारण पर्सन के छाले तक पड़ गए हैं, इतना फुट स्वेट आ रहा है। फिर मॉडलिटीज़ में देखने को मिलता है कि कोल्ड एयर से एग्रवेशन है, वेट वेदर से एग्रवेशन है, मतलब प्रॉब्लम्स जो है पर्सन की कोल्ड एयर में, वेट वेदर में, कोल्ड वाटर से या फिर वॉशिंग से बढ़ जाती है, मॉर्निंग में बढ़ जाती है, फुल मून के दौरान बढ़ जाती है। और आराम कब मिलता है? ड्राई वेदर में, पेनफुल साइड लेटने से पर्सन को आराम मिल जाता है। देन कॉम्प्लीमेंट्री टू बेलेडोना विच इज़ द एक्यूट ऑफ कैलकेरिया कार्प, तो बेलेडोना को हम एक्यूट ऑफ कैलकेरिया कार्प मानते हैं, मतलब अगर कोई एक्यूट डिजीज़ है तो हम बेलेडोना को प्रिफर करते हैं, ठीक है। कैलकेरिया एक्ट्स बेस्ट बिफोर लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, फॉस्फोरस एंड सिलिशिया। अगर हम नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस और सिलिशिया से पहले देते हैं कैलकेरिया कार्प तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इट फॉलोज नाइट्रिकम एसिडियम पर्ल्स सल्फर, इट फॉलोड बाय कालीबी इन नेजल कैटरा। तो हम कहते हैं कि जैसे अगर हम नाइट्रिकम एसिडियम या फिर पल्सिटिला सल्फ़र के बाद अगर हम देते हैं, स्पेशली उस केस में जब प्यूपल्स जो पर्सन है उसके पीपल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, डायलेट हो गए हैं, तो उस केस में अगर हम इन मेडिसिन के बाद अगर हम कैलकेरिया कार्प को दे रहे हैं तो अच्छा काम करेगी, और अगर हम कैलकेरिया कार्प के बाद काली भी देते हैं तो ये अच्छा काम करती है। According to Henneman, calcarea must not use before nitric acidum and sulfur may produce unnecessary complication. तो हमें कैलकेरिया को कभी भी नाइट्रिकम एसिडम या सल्फ़र मस्ट नॉट बिफोर, मतलब इससे पहले यूज़ नहीं करना चाहिए। नाइट्रिकम एसिडम और सल्फ़र से पहले यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इन चिल्ड्रन इट मे बी ऑफन रिपीटेड, तो बच्चों में तो हम इसको रिपीट कर सकते हैं। इन एज पीपल इन शॉर्ट नॉट बी रिपीटेड, बिकॉज इसका जो हम कहते हैं ना ड्यूरेशन वो मतलब 60 डेज़ के अराउंड होता है, तो इसलिए एजड पीपल में तो हमें इसे रिपीट नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। चिल्ड्रन में आप इसको रिपीट कर सकते हो। और इट शुड इन एजड पीपल इट शुड नॉट बी रिपीटेड, स्पेशली इफ़ द फर्स्ट डोज बेनिफिटेड इट विल यूजुअली डू हार्म। देखिए, अगर आपने किसी एज्ड पीपल को फर्स्ट डोज दी थी और उसको आराम मिल गया, तो आप फर्स्ट डोज रहने दीजिए, उसको आगे और आराम मिल सकता है जब तक दूसरी रेमेडी की कॉल ना आ जाए, बट आप इसको रिपीट मत करिए क्योंकि फिर ये एग्रावेशन शो करेगी, ठीक है। तो ये हमारी कैलकेरिया कार्प थी। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।